पवन कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम मिश्रा राम है और मेरा गांव पारबुड़ा है। आज मैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर स्त्री शिक्षा और नशा मुक्त समाज पर अपने विचार आप सभी के सामने प्रकट करना चाहती हूँ। गलती हो तो कृपया अपनी बेटी समझकर क्षमा कर देना। बेटी है कुदरत का अनमोल उपहार, जीने और पढ़ने का दे दो इसको भी अधिकार, जीने और पढ़ने का दे दो इसको भी अधिकार। पर लिखकर बनेगी अफसर, पहन कर निकलेगी टोपी, एक बार इन्हें पढ़ने के लिए दे दो पेन और कॉपी। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वह देवताओं का वास होता है। परंतु आज हमें कहीं न कहीं सुनने को मिलता है कि किसी कन्या के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, कहीं किसी कन्या को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है और उसे मारने वाला और कोई उसका दुश्मन नहीं, उसकी स्वयं की माँ होती है। माँ दुर्गा की पूजा करके भक्त बड़े कहलाते हो। कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो, कहाँ गई वो भक्ति जो बेटी को मार गिराते हो। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए रोशनी जलाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनने के लिए, मगर एक औरत ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आज तक दुनिया यह कहती आई है पुत्र देवो भव, क्यों किसी के मुख से ये नहीं निकलता पुत्री देवो भव, पुत्री देवो भव? क्यों किसी के हृदय से आवाज नहीं आती बेटियां भी समाज का धरोहर है, आधार स्तंभ है। जरूरी नहीं है घर में रोशनी चिरागों से हो, जरूरी नहीं है घर में रोशनी चिरागों से हो। घर की बेटियां भी घर को रोशन कर सकती है, घर की बेटियां भी घर को रोशन कर सकती है। बेटों का है मान इस जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हे प्यारे भगवान तू बता बेटी क्या इंसान नहीं, बेटी क्या इंसान नहीं। एक व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप को बोझ समझकर वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाता है, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा इस बोझ में कभी मत जीना कि तूने अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, क्योंकि तुझे पाने के लिए हमने दो बेटियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया था। इसका फल तो हमें मिलना था, वो तुझे से मिल गया। कभी भी अपने माँ बाप को दुखी मत करना, क्योंकि एक पेड़ हरा भरा रहता है और उसकी जड़ें जब काट दी जाती है तो वो हरा भरा नहीं रहता और सूख जाता है। इसी तरह जीवन के पेड़ है माता पिता। एक पिता कर्ज लेकर भी अपने बच्चों को बढ़ाता है कि वो अपने बुढ़ापे में हमारे काम आएंगे। जब वही बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाता है तो उस माँ बाप को कैसा एहसास होता है आप सभी सोच ही सकते हैं। असली धनवान वो नहीं है जिसके घर में खोखली धन की पेटियां रखी हुई है, असली धनवान तो वो है जिसके घर में माँ बाप और बहन बेटी मुस्कुराए, जिसके घर में माँ बाप और बहन बेटी मुस्कुराए। एक लड़की को उसके ससुराल वाले दहेज न देने के कारण आधे शरीर को जला देते हैं और आधे शरीर को उसके पिता के घर भेज देते हैं, और उस आधे बसे हुए शरीर का जब पिता अंतिम संस्कार कर रहा होता तभी सब बोल उठा, पिताजी मुझे मत जलाइए, जलन में बहुत दर्द होता है, जलन में बहुत दर्द होता है, मैं दो बार नहीं जल सकती, मैं दो बार नहीं जल सकती। ऐसी कई लड़कियां हमारे समाज में जो दहेज के कारण उसके ससुराल में कई यातनाएं सहन करनी पड़ती है। हमारे समाज में बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। बेटा अगर घर का वारिस है तो बेटियां घर का कारस है, अगर बेटा घर का वंश है तो बेटियां घर का अंश है, अगर बेटा घर का मान है तो बेटियां गुमान है, अगर बेटा आन है तो बेटियां शान है, अगर बेटा दवा है तो बेटियां दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटियां संगीत है। फिर भी हमारे देश में बेटियों से ज्यादा बेटों पर ध्यान दिया जाता है, पर बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों में लहराती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर चढ़ाए जाते हैं बेटे, पर चढ़ जाती हैं बेटियां। जीवन में रुलाते हैं बेटे और हंसाती हैं बेटियां, जीवन में रुलाते हैं बेटे और हंसाती हैं बेटियां। फिर भी बदकिस्मती से हमारे देश में मारी जाती है बेटियां और पैदा किए जाते हैं बेटे, मारी जाती है बेटियां और पैदा किए जाते हैं बेटे। आप चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आए, अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे, अगर बेटी पैदा ही नहीं होगी तो बहू कहां से लाएगी। आज हमारे समाज में ऐसे लोग हैं
जो बेटियों को बेटों के बराबर नहीं मानते हैं, तो फिर क्यों वे अपनी पत्नी, बहन, बेटी के इलाज के लिए एक महिला डॉक्टर को ही ढूंढते हैं? आपके पास कोई इसका जवाब? ऐसे तो हर कोई लड़की की लंबी जुबान की शिकायत करता है, तो फिर क्यों कोई गूंगी लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है? हमारे समाज का एक अजीब रिवाज है, नियत आदमी की खराब होती है और घूंघट औरत को निकालना पड़ता है। ये भी क्या बात हुई? जो बेटियों को बेटों से कम समझते हैं, मैं उनको बता दूं, जब घर परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बनने लगा, तब ऑटो रिक्शा, ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। सास के साथ आसमान भेदकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। सास के साथ आसमान भेदकर अंतरिक्ष तक जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायुयान तक चलाने लगी है। अरे आजकल तो वायुयान तक चलाने लगी है नारियां। अब मैं नशा मुक्त समाज पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। नशा एक ऐसी चीज है जिससे पूरे समाज की बर्बादी हो रही है। परिवार में अगर एक व्यक्ति नशा करता है तो वो पूरे परिवार की बर्बादी है। नशा जब व्यक्ति करता है तो वो कई अपराध भी करता है। और हमारे समाज का तो एक अजीब ही रिवाज है, शादी हो नशा, कहीं कहीं पर तो मृत्यु हो तो भी नशा, हर कोई कार्यक्रम हो नशा, और नशे में भी अमल और डोडा, जहाँ कहीं भी जाओ अमल और डोडा, खाओ और खाओ, होते जाओ इसकी आदि, लत लगती जाओ इसकी। और मैं चाहती हूँ कि कहीं कोई भी कार्यक्रम हो उसमें नशे को बंद करना चाहिए। जागरण होती है रात को तो भगवान के भजन करते हो और सुबह उठ के अमल डोडा खाते हो, यह कहाँ की भक्ति? आप मुझे बताइए, ये कहाँ की भक्ति है? नहीं मांगती मैं आपसे रोजी रोटी, नहीं मैं मांगती आपसे रोजी रोटी, नहीं मांगती हूँ धन दौलत, बस लगा दो समाज में नशे पर रोक, तभी रहेगा समाज सुखी। यही है मेरी पुकार, लगा दो समाज पर नशे की रोक, ये तभी समाज सुखी रहेगा, यही है मेरी पुकार। अंतिम में मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि छा गया है मातम, वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब, हमारे समाज को क्या हो गया है? जल चुका है खून आज के नौजवानों का, जल चुका है खून आज के नौजवानों पर, कई पड़ी मिलती है जवानी में खानों में, परिवार जाग रहे हैं राह ताकते हुए, और आने वाला कई सड़कों पर गिरा पड़ा मिलता है। विधवा हो रही है सुहागने, राखी पकड़ रोती बहने, माँ बाप का बनना था सारा, जिसे वही आज माँ बाप पर बोझ बनकर बैठा है। नशे की आग में जल रहा है समाज, इसे हमें बदलना है, इसे हमें बदलना है। जय हिंद, जय भारत। मुझे इस मंच पर